प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आपको संत महापुरुषों और धार्मिक पुस्तकों से मिलने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करवाते हैं। इस सत्संग में हम आपको धार्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे तथ्यों से रूबरू करवाते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही परिचित होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, शिक्षाप्रद और रोचक कथाएं सुनने को मिलेंगी जिसे शायद ही आपने कहीं सुना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। लेकिन सज्जनों, सत्संग शुरू करने से पहले आपसे विनती है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, लाइक कर दें और अपने प्रियजनों में शेयर जरूर करें। प्यारे सज्जनों, अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जीवन में जब भी दुख या बुरे समय से गुजरना पड़े तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में ईश्वर हमारे संयम, ईमानदारी व धैर्य की परीक्षा लेते हैं। हमें सिखाया गया है कि मनुष्य को परखने के लिए ईश्वर सबसे कठिन परीक्षा करता है। आज हम आपको ऐसे एक दानवीर राजा की कथा सुनाएंगे जिन्होंने ईश्वर की परीक्षा के समय अपना सर्वस्व दान कर दिया। प्यारे सज्जनों, प्राचीन समय की बात है। राजा रतिदेव जी बड़े ही दयालु और दानवीर थे। राजा रतिदेव के पिता का नाम राजा सुकृत था। रतिदेव दूसरे को कष्ट में नहीं देख सकते थे। वो जब भी किसी गरीब या असहाय को देखते तो जो कुछ भी मिलता उसे दान कर देते थे। राजा रतिदेव ने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। एक बार जब राज्य में अकाल पड़ा तो राजा रतिदेव ने अपना सब कुछ दान में दे करके लोगों की मदद की। रतिदेव स्वयं 48 दिन तक भूखे प्यासे रहे। भूख प्यास के कारण राजा का शरीर कांपने लगा। 50वें दिन उनको कहीं से थोड़ा सा भोजन मिला। उन्होंने भोजन करने वाला हाथ में लिया ही था कि सामने एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। रतिदेव ने श्रद्धापूर्वक उस ब्राह्मण को भोजन दिया। शेष भोजन अपने परिवार को देना चाहा, परंतु एक शूद्र अतिथि अचानक ही उनके द्वार पर आ गया। राजा ने अन्न उसको भी दिया। तब अतिथि बोला, श्रीमान, उसका कुत्ता भूखा है, इसलिए उसके लिए भी अन्न चाहिए। राजा ने बचा हुआ सारा अन्न उस शूद्र अतिथि को दे दिया। अन्न समाप्त हो जाने के बाद राजा के पास केवल पानी ही बचा था, और वो भी इतना कि किसी एक व्यक्ति की ही प्यास बुझ सकती थी। तो वो जल ग्रहण करने ही वाले थे कि उस चंडाल की दीनहीन करुण याचना सुनी। राजा ने उस जल को भी उस चंडाल को दे दिया और राजा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सभी प्राणियों की रक्षा हो, उनके सभी कष्ट मैं भोग लूंगा। तभी तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश राजा रतिदेव के समक्ष प्रकट हुए। परीक्षा में राजा रतिदेव का संयम, धैर्य व परोपकारिता देख करके तीनों देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा व उनके परिवार को मोक्ष प्रदान किया। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी ईश्वर परीक्षा लेते हैं तो भक्त को बहुत ही संयम व धैर्य बना करके रखना चाहिए। प्यारे सज्जनों, किसी ने बहुत गूढ़ बात कही है कि हर दिन जात ने एक समान, अर्थात कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता। आगे सुख है तो पीछे दुख है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ हमेशा एक जैसी परिस्थितियां हर वक्त नहीं रहती। धूप छांव की तरह अच्छे और बुरे दिन आते और जाते रहते हैं, लेकिन एक बात शाश्वत है कि परिस्थितियां चाहे जो भी रहें, ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं। कठिन परीक्षा के दिनों में तो वो हमें बाधाओं को पार करने का हौसला देते हैं, जीवटता देते हैं, ताकि हम मुसीबतों से पार पा सकें। हिम्मत का मंत्र हमारे कानों में फूंकते हैं ताकि विपरीत समय में भी
हम मेहनत से जी न चुराएं और हमारी ताकत बन करके वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, ताकि हम आने वाले अच्छे कल के लिए जी सकें। ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बड़ी मेहनत और रचनात्मकता के साथ बनाया, इसलिए इसके हर छोटे बड़े प्राणी से उसे अपने बच्चों जैसा लगाव है। यही कारण है कि विपरीत समय में भी वो हमारे सबसे बड़े सहारा बन करके हमारे साथ रहते हैं। उनका ये साथ हमारा संबल बन जाता है और हम बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी बाहर निकल जाते हैं। फिर परीक्षा की घड़ी समाप्त होते ही वो हमारे लिए उत्सव और खुशियों का समय ला देते हैं, और तब भी वो हमारे आनंद में हमारे संग रह करके हमारी खुशियों को महसूस कर रहे होते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति के साथ धूप छांव की तरह अच्छे और बुरे दिन आते और जाते रहते हैं। हमेशा एक सी परिस्थितियां नहीं रहती, लेकिन एक बात शाश्वत है कि परिस्थितियां चाहे जो भी रहें, ईश्वर हमेशा हमारा संबल बन करके हमारे साथ रहते हैं। प्यारे सज्जनों, खुद पर अहंकार करने की बजाय स्नेह बांट करके खुशियां पाओ और दूसरों के लिए खुशी के पलों को जन्म देने लायक बनाओ। फिर देखो, खुशी खुद ब खुद आपके पास आएगी। सुख और दुख के पल सबकी जिंदगी में आते हैं। कोई खुशी को स्थायी समझ करके दुखों से भागने की कोशिश करता है, और कोई दुखों को ही स्थायी मान करके अपनी जिंदगी हार बैठता है। लेकिन वे लोग जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं और परीक्षा देने का मादा भी रखते हैं, उनके लिए दोनों पल मौसम की तरह होते हैं। इसी विश्वास के सहारे वो दुखों से लड़ करके आखिरकार जीत हासिल करता है, और सुखों पर अहंकार करने के बजाय उसे लोगों के साथ बांटता है तथा दूसरों की खुशियों के बारे में भी सोचता है। प्यारे सज्जनों, तो जिंदगी में चाहे मीठे या कड़वे फल मिले, अपना रवैया उनके प्रति एक जैसा ही रखें और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ रखें, क्योंकि दुखों से वो एक दिन आपको जरूर तार देगा और सुख भरे दिन भी आपकी जिंदगी में जरूर लाएगा।